अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला गफ़ार के एक फ़र्द थे। इन्हें खबर पहुंची कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। वो कहता है कि इसके पास आसमान से खबरें आती हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा, इस शख्स के पास जाओ, इससे गुफ्तगू करो, फिर मुझे इसकी खबर दो। वो रवाना हुए, मक्का पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, फिर अपने भाई अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आ गए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या खबर लाए? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है कि वो खैर और मकारम इखलाक का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, इसका कलाम हकीकत पर मबनी है, शेर व शायरी नहीं है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुमने अपनी खबर से मेरी तशफ़ी नहीं की। उन्होंने दामन झाड़ा और उठकर खड़े हुए, अपना थैला, पानी का मशकीज़ा, तोशा और अज़ा संभाला और मक्का आन पहुंचे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना भी नहीं चाहते थे। वो जमजम का पानी पीते रहे और मस्जिद में ठहर गए, यहाँ तक कि रात हो गई। रात के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास से गुजरे। उन्होंने ख्याल किया कि ये शख्स मुसाफिर मालूम होता है। दरियाफ्त किया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तस्दीक की, हाँ मैं मुसाफिर हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तो आओ घर चलो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ चल दिए। दोनों चुपचाप रवां दवां थे। न हज़रत अली ने इनसे कुछ और न इन्होंने इन्हें कुछ बताया। सुबह हुई तो वो फिर मस्जिद आ गए ताकि किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता पता मालूम करे, लेकिन कोई आदमी ऐसा न मिला जो इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताता। यहाँ तक के शाम हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर वहां से गुजरे और इन्हें अपने साथ ले गए। सुबह हुई तो वो फिर मस्जिद आ गए और मस्जिद ही में क़याम फरमा रहे, यहाँ तक के रात हो गई। हस्बे मामूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर इनके पास से गुजरे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक अपनी मंजिल मालूम नहीं हुई? उन्होंने कहा, अभी मालूम नहीं हो सकी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे साथ चलो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तुम इस शहर में किस घर से आए हो? वो बोले, अगर तुम जाहिर न करो तो बताऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं तुम्हारी बात किसी पर जाहिर न करूंगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हमें यह खबर पहुंची है कि यहाँ एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है। पहले मैंने अपने भाई को भेजा था कि इससे गुफ्तगू करे। वो वापस आया, लेकिन इसकी खबर से मुझे तसल्ली नहीं हुई, लिहाजा अब मैं खुद ही इस शख्स से मिलने आया हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम सही शख्स के पास पहुंच गए हो। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूँ। तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। जहाँ मैं जाऊँ तुम भी वहीं दाखिल हो जाना। अगर मुझे किसी शख्स से किसी किस्म का अंदेशा होगा तो मैं दीवार के करीब रुक जाऊंगा और ये जाहिर करूंगा कि मैं अपनी जूती ठीक कर रहा हूँ, मगर तुम बराबर चलते रहना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ चल पड़े, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हनीफ की वज़ाहत फरमाई तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार शफ़क़त फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी, अभी इस बात को खुफिया रखो, अपने शहर लौट जाओ। जब हमारे गलबा की खबर मिले तो हमारे पास आ जाना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कसम इस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ महबूस किया, मैं इन लोगों के सामने ऐलान करूंगा। फिर वो मस्जिद गए, वहां कुरैश मौजूद थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए कुरैश की जमायत, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद व हाकिम नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। कुफार में गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, इस बेदीन की खबर लो। लोग खड़े हुए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मारने लगे। इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ पहुंचे। वो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर झुक गए, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, नादानो, तुम्हारी खराबी हो। तुम गफ्फार के आदमी को कत्ल कर रहे हो। इनका शहर तुम्हारी तिजारती मंडी के गुजरगाह है।
इसे मार कर वहां से कैसे गुजरोगे? ये सुनकर लोग इनके पास से हट गए। दूसरे दिन सुबह तुलू हुई तो उन्होंने हिमायत हक में फिर वही कलमे दोहराए। लोगों ने कहा, इसकी खबर लो। उन्होंने फिर इसी तरह इनकी पिटाई की। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर आए, इन पर झुक गए और वही बात जुतलाई जो पहले दिन कही थी। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस चले आए और अपनी कौम से अपने इस्लाम को पोशीदा रखा। इस वाकया के कुछ अरसा बाद अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालदा और भाई अनीस के साथ फिर मक्का रवाना हुए। मक्का के सामने पहुंचकर पड़ाव किया। अनीस ने कहा, मुझे मक्का में कुछ काम है, मैं मक्का जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं ठहर गए। अनीस गए, खासी देर के बाद आए। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? वो कहने लगे, मैं मक्का में एक शख्स से मिला, वो तुम्हारे दीन पर है। वो कहता है कि अल्लाह ने उसे भेजा है। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, लोग उसे क्या कहते हैं? अनीस ने कहा, लोग उसे शायर, काहिन और जादूगर कहते हैं। अनीस खुद भी शायर थे। कहने लगे, मैंने काहिनों की बातें भी सुन रखी हैं, लेकिन जो कलाम ये शख्स पढ़ता है वो काहिनों का कलाम नहीं। मैंने इसके कलाम का मुआवजा शायरों के कलाम से भी किया, लेकिन किसी शख्स की जबान पर ऐसे मौसर और मौजू शेर नहीं आ सकते। अल्लाह की कसम, वो सच्चा है और इसके मुखालिफ लोग झूठे हैं। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा, अब तुम यहीं रहो, मैं उसे जाकर देखता हूँ। वो मक्का आए, एक नातवा शख्स को मुंतखब किया। इसने पूछा, वो शख्स कहाँ है जिसे तुम सहाबी कहते हो? इस फितना परवर नातवा शख्स ने हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते ही शोर मचा दिया और हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इशारा करके कहा, यह साहबी आ गया है। ये सुनकर सारे वादी वाले ढेले और हड्डियां लेकर इन पर पल पड़े। इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। होश आया तो फिर खड़े हुए। क्या देखते हैं कि खून आलूदा होने की वजह से एक लाल बुत मालूम हो रहे हैं। फौरन जमजम के पास गए, खून धोया, पानी पिया, फिर 30 दिन वहां ठहरे। जमजम के अलावा इनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, लेकिन महज जमजम का पानी पी पी कर ही वो मोटे, ताजे और शिगफ्ता व शादाब हो गए और फाकों के बावजूद नातवानी का जर्रा भी एहसास नहीं हुआ। एक दफा का जिक्र है कि चांदनी रात थी, मक्का वाले सो रहे थे। इस वक्त बैतुल्ला खाली था, कोई शख्स तवाफ नहीं कर रहा था, सिर्फ दो औरतें मौजूद थीं। वो असाफ और नाइला नामी बुतों को पुकार रही थी। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा कि असाफ का निकाह नाइला से कर दो। वो फिर भी बाज नहीं आई, बुतों को पुकारती रहीं। जब वो दोबारा इनके पास से गुजरे तो हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर इन बुतों को बुरा भला कहा। दोनों औरतें बहुत चिल्लाई और पांव पटकती हुई चली गई। वो कह रही थी कि काश इस वक्त कोई हमारा आदमी होता। रास्ते में इन औरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा मिले। वो पहाड़ से उतर रहे थे। उन्होंने इन औरतों से पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, इधर एक सहाबी आया हुआ है, काबा के पर्दों में छुपा बैठा है। उन्होंने पूछा, वो क्या कहता है? औरतों ने कहा, वो फाश बातें करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, हजरा अस्वद को बौसा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तवाफ किया और नमाज पढ़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके थे तो हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम कौन हो? अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, गफ्फार का एक शख्स हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और अपनी मुबारक उंगलियां अपनी पेशानी पर रखी। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ये समझे कि गफ्फार का कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामने के लिए आगे बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल हजरत अबू जर गफारी से ज्यादा जानते थे, इसलिए उन्होंने हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोका। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और पूछा, तुम कब यहाँ आए?
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 30 دن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمزم کے پانی کے علاوہ مجھے کھانے پینے کو اور کچھ نہیں ملا، میں اسی سے موٹا ہو گیا ہوں، بھوک یا ناتوانی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آج مجھے انہیں کھانا کھلانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان سے بٹھایا، پھر انہیں طوائف کی کشمش نکال کر کھلانے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جو انہوں نے مکہ میں کھایا۔ وہ کچھ دیر وہاں ٹھہرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کھجور والی زمین دکھائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یثرب کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم ابھی چلے جاؤ اور اپنی قوم میں تبلیغ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے انہیں نفع پہنچائے اور تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انیس کے پاس آئے، انیس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ انیس نے کہا تمہارے دین سے مجھے بھی تو نفرت نہیں ہے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور اپنی قوم غفار میں پہنچے۔ ان کی دعوت و تبلیغ سے آدھی قوم مسلمان ہو گئی، باقی آدھی قوم نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو باقی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔